कहाँ पर है? अच्छा 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 साथियों, ये लड्डू जी का घर है और इतना बड़ा ढामन, बहुत बड़ा ढामन देखा गया है। हम अपने आप को कैमरामैन आइए लॉक करेंगे। बहुत बड़ा ढामन है ये, बिल्कुल जहरीला नहीं है लेकिन काटता जरूर है। और हम चाहेंगे कि बाहर बच्चों को दिखलाने के लिए, चलिए बाहर चलते हैं। साथियों, ये जो घर है, इस घर से लगभग 40 साल पुराना नाता है। हमें याद है बिल्कुल कि बचपन में हम और धर्मेंद्र जी आए थे तो यही चाची है कि मुबारक खाना खाइए के जाना है इस घर से। तो यही है हमारा, देखिए चाची। और हमारे मित्र जो हैं प्रशांत मोहन जी, शायद अभी नहीं है, उनकी बेटिया का बिटिया इधर आइए आप। अरे अच्छा ठीक है, संभव हम नहीं रखेंगे इधर। ये बिटिया का एक आर्टिकल छपा था दैनिक जागरण में, बहुत सुंदर कविता था ना। क्या कविता का बोल था जरा बताइए तो? भारत माँ का स्वाभिमान। भारत माँ का स्वाभिमान। हम बड़ा चाव से पढ़ रहे थे तो फिर कुछ दोस्त को दिखलाए, हम बोले एकदम लड्डू की बेटी है, इसे चश्मा से ही हम पहचान लिए। तो बेटी है तो देश है। सांप पकड़ना बहुत इजी है, हर बेटियों की सुरक्षा इस देश की सुरक्षा। और ये भगना ये डंटा का है, मारने के लिए नहीं, उसको रोकने के लिए रखे थे। ये मारने के लिए नहीं, रोकने का उद्देश्य से डंटा लेकर के खड़े थे। और ये ढामन सांप है, ये चूहा या मेढक का तलाश में घरों में आ जाता है। और हमें ऐसा लगता है यहाँ जो है ना, या तो एक चूहा है और एक या तो मेढक होगा। देखिए मेढक है, माने बिरयानी खिला दिए हैं आप लोग। हम छुके देखें? हाँ हाँ, ये अब काटेगा नहीं, बिल्कुल ये जहरीला नहीं है। हिंदी में इसे ढामन कहते हैं, बांग्ला में इसे हम लोग दड़ास कहते हैं, इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन। डंटा पहले फेंक दीजिए, डंटा से सांप खुद। मोबाइल वहां रख दीजिए, पकड़िए पकड़िए पकड़िए। उतना सामने नहीं पड़ेगा, उतना सामने। आज का डेट में इंसान जहरीले हैं, इस कोरोना काल में मनुष्य जहरीला है। सांप में जहर खत्म हो चुका है। भारत में 270 प्रजातियां सांपों की पाई जाती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6 जहरीले सांप हैं। 6 में गूगल ऐप के अनुसार पहला नंबर 1 कॉमन क्रैत, सेकंड इंडियन कोबरा, थर्ड खास करके रसल्स वाइपर, फोर्थ सॉ स्किल्ड वाइपर, 5 में आ रहा किंग कोबरा और 6 में ग्रीन पिट वाइपर। ये 6 सांप ही जहरीले हैं। और आज का डेट में सांप में जहर खत्म हो चुका है। ये काफी बिग साइज का ढामन है। ये जीभ से रेडिएशन, वाइब्रेशन, ध्वनि तरंग, वायु तरंग को ये फील कर लेता है। और सांप जितने भी हैं ये हमारे आहार श्रृंखला की मुख्य कड़ी है। सांप अगर पृथ्वी में नहीं रहेंगे तो इस इंसान का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसलिए सांपों को बचे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेढक, अच्छा हम चाची को बताएंगे कि चाची से आज भोजपुरी में ही बात करेंगे। बोली चाची। कौन सांप निकला? अब चाची दिन भर में 5 गो 7 गो सांप धरते हैं। बाबू इतना मोटा था। कहाँ पर? भागीरथ नाना जी के घर के बगल में। भागीरथ जी का बगल में एक जहरीला सांप था, ज्यादा मोटा नहीं था, बैंडेड क्रैक था, पीला काला। और ये सांप जहरीला नहीं है। देख रहे हो ना आप लोग, पढ़ाई करते हैं तो अब ये 0 है, ये लोग पढ़ता नहीं है, खाली खेलता है। डरिए मत, बच्चा को डराइए मत। ये लास्ट 9 फीट 10 फीट का होगा। मामा है। ये बिल्कुल जहरीला नहीं है। अब ये काटना बंद कर दिया, अब नहीं काटेगा ये बिल्कुल नहीं काटेगा। आप अगर चाहो तो छू सकते हैं। छूना है? छुए तो हाँ लीजिए, पकड़े थे। हम तो चाहते हैं कि थोड़ा गला में। ये 1 साल में 5 बार 6 बार चमड़े को त्याग देता है। क्या करता है? 1 साल में 5 बार 6 बार चमड़े को त्याग देता है। जब सांप ग्रो करता है, ये बच्चा है, देखिए ध्यान से एक बार कैमरा में दिखाइए। ये सब जब बड़ा होगा तब क्या होगा, वो गंजी पैंट क्या होगा, छोटा पड़ जाएगा। उसी तरह सांप चमड़े को त्याग देता है। इसलिए वर्ल्ड का सबसे साफ सुथरा प्राणी सांप है, क्योंकि एक चमड़ा ही त्याग दे रहा है।
हम लोग नहीं दे सकते, हम लोग सिर्फ परफ्यूम लगा सकते हैं, साबुन से नहा सकते हैं। पकड़ो पकड़ो, जब मामा तुम अब जंगलों से नहीं पकड़ना है, पकड़ो। अरे गर्दना में मत पहनाइए रे। गर्दन में नहीं पहनेंगे। पकड़ो यहाँ, ये हमारा भगना है और बहुत दुलारा भगना है। इस तरह आप लोग ना करें। ये चूंकि हमारा वीडियो को देखता है, यूट्यूब पर एक चैनल है हमारा मुबारक स्नैक सेवर के नाम से, वो पूरा लोग देखते हैं और हमारा संदेश है लोगों के प्रति कि बेटियों की सुरक्षा इस देश की सुरक्षा। बेटी है तो देश है, इसलिए बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, महिला को सम्मान कीजिए। और वो सुनील जी की मम्मी है, हम लोग बचपन में आते थे गुलेल लेके, कभी कौआ और कभी बोगला पकड़ते थे। तो इस घर में आने से एक बचपना याद आ जाता है। फिर हमको लगता है कि मेरा जो आज 50 साल एज है, ये कहीं ना कहीं 15 साल में फिर से आ जाते हैं। इस घर में खास करके पंचायत का एक ऐसा घर है जहां हमारा आते ही 45-50 साल का जो हमारा एज है, ये कहीं ना कहीं 15 साल 16 साल में हम आ जाते हैं। डायरेक्ट हमारा एज ही पता नहीं यहाँ आते ही कम हो जाता है। अरे बेटा चाय बना दे। चाय नहीं, चाची का हाथ से प्लेन पानी पियेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत और थोड़ा वंदे मातरम। डर डर से नहीं बोलिए, वंदे मातरम। बिटिया आइए, बिटिया को भेजिए जो कविता लिखी थी। हाँ हाँ हाँ, इधर आइए, इधर आइए बेटा, आइए इधर आइए ना, आपको नहीं पकड़ने देंगे, इधर आइए ना। अच्छा, धामिन इधर बोलता है कि पूंछ से मार देता है। हाँ हाँ हाँ, ये कहीं इधर इधर इधर, यहाँ आइए मामा के पास, यहाँ पर आइए, यहाँ खड़ा रहिए। इसको पकड़िए। ये जो नहीं पकड़ेंगे। यहाँ आइए ना, डरिए मत, आपको नहीं छूने दे रहे हैं। ये जो बिटिया है ना, ये हमारी बिटिया के साथ पहला क्लास से लेकर के मैट्रिक तक पढ़ी है। अभी आप कहाँ पढ़ते हैं? वोमेंस कॉलेज में। हमारी भी बिटिया वोमेंस में, लॉकडाउन के कारण अभी मोबाइल हाथ में और ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। लेकिन हर बेटियों से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही मोबाइल को यूज करें और दूसरे टाइम ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना है, ठीक है। ये बिटिया का आर्टिकल हम पढ़े थे, हमको बहुत अच्छा लग रहा था, अपने आप में गर्व महसूस हो रहा था कि हमारी बिटिया का कम से कम फोटो छपा है दैनिक जागरण में। तो बेटियों को इतना पढ़ाइए, बेटियों को ये नहीं, हमें इतना कमाना है, हमें इतना कमाना है कि दहेज लेने की जरूरत ना पड़े, और बेटियों को इतना पढ़ाना है, इतना पढ़ाना है कि दहेज देने की जरूरत ना पड़े। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और बिटिया थोड़ा गर्व से कहेंगे, थोड़ा सब कोई इधर आइए, सब कोई मेरे पे, हम यहाँ हैं, आप लोग भी आइए, पीछे आइए, आइए। अच्छा आइए, आप लोग भी आइए ना, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ हाँ, ये पूरा दुनिया देखेगा ये वीडियो को। हाँ हाँ, आइए आइए आइए। हम भले उतर जाते हैं। हाँ, इधर इधर सबको वीडियो बोलो। जय हिंद, जय भारत। और हम गर्व से कहेंगे, थोड़ा चाची वंदे मातरम बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिटिया लोग थोड़ा नाश्ता नहीं किए, वंदे। तो आपने देखा हमारे मित्र प्रशांत मोहन सिंह जी के घर से जो बड़ा साइज का ढामन हमने रेस्क्यू किया था, उसे आज हम रिलीज कर रहे हैं फॉरेस्ट में। अपने अंदाज से जीने के लिए जुनून चाहिए, अपने अंदाज से जीने के लिए जुनून चाहिए। परिस्थितियां तो हमेशा ही विपरीत बनी रहेगी, संघर्ष कायम रखें। तो साथियों, हमारे YouTube चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़िंदगी हमें हमेशा एक नया पाठ पढ़ाती है, ज़िंदगी हमें हमेशा एक नया पाठ पढ़ाती है, लेकिन हमें समझाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी सोच बदलने के लिए। बाप रे, बहुत बड़ा साइज का ढामन, बहुत ही बड़ा, देखने में अद्भुत।
यही है ढामन, छोड़ते ही गायब। रिलीज करने का मज़ा ही कुछ अलग है, रिलीज करने का मज़ा ही कुछ अलग है। कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना, कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि कुदरत का नियम है, कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल होते हैं लोग उसी को सबसे ज़्यादा पत्थर मारते हैं। तो साथियों, अगर आपकी दिली ख्वाहिश हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर 2 शब्द लिखें। चूँकि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, हम कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। सफलता का आधार है, सफलता का एक ही मूलभूत आधार है, अपने सोच को, अपने विचार को हमेशा सही रखें, दूसरे के प्रति बढ़िया सोचें, दूसरों को सम्मान करें और सांप काट ले, ओझा गुनी, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र के चक्कर में ना जाएं, और नहीं तो साथियों मारा जाइएगा। क्या होगा? नहीं तो साथियों मारा जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, और हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम।